हेलो। आज हम लोग बात क्या करेंगे कि HTML के बारे में। HTML क्या है, इस बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। कल हम लोगों ने क्या किया था कि क्विक रिवीजन किया था और जो हमने पहले पढ़ाया था उसका ही रिवीजन था। उसमें क्या था कि हम लोगों ने देखा था कि कौन से सॉफ्टवेयर की हमें नीड होती है। तो एक तो हमें नीड होती है यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, और दूसरा हमें क्या ज़रूरत होती है कि कोई भी एक ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं हम, बाकी कोई अलग सा सॉफ्टवेयर नहीं ज़रूरत होता है। कल हमने बताया था कि कल हमने नोटपैड में बनाया था, बट आज हम दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। आज हम यूज़ करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक, तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, जिससे इंट्रोडक्शन, और इसमें हम पहले क्या देखेंगे कि आज की क्लास का ओवरव्यू क्या होगा कि व्हाट इज HTML क्या है, HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, और क्रिएट ए वेब पेज। एक वेब पेज को हम क्रिएट करेंगे। ठीक, चलो शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि HTML क्या होता है। तो व्हाट इज HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब होता है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब ऐसी एक लैंग्वेज होती है जिसको लिखने के लिए हमें टैग्स का यूज करते हैं, उसे हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, इट इज डेवलप्ड बाय टिम बार्नर्स-ली इन 1991। ये क्या है कि टिम बार्नर-ली के द्वारा 1991 में इसे डेवलप किया गया था। टिम बार्नर-ली ने ही 1989 में क्या किया था, www को डेवलप किया था। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। इसका यूज क्या होता है कि इसका यूज होता है वेब पेजेस को क्रिएट करने में। इट कंटेन्स द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ वेब पेज। इससे क्या होता है कि किसी भी वेब पेज का हम लेआउट तैयार करते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है। HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है कि HTML एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली क्या होता है कि HTML डॉक्यूमेंट इज ए टेक्स्ट फाइल होती है रिटन इन HTML, जो HTML लैंग्वेज में लिखी जाती है। ठीक, HTML हैज ए फाइल एक्सटेंशन .htm और .html। HTML का जो भी डॉक्यूमेंट हम सेव करते हैं उससे या तो हम .html एक्सटेंशन या .htm एक्सटेंशन लगा के सेव करते हैं, तब वो HTML फाइल बन जाती है। ठीक, अदरवाइज अगर किसी एक्सटेंशन का यूज करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक, इट कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ ए वेब पेज। ये क्या करता है कि किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसकी फॉर्मेट सेट करता है, किस तरह की फॉर्मेट होगी, इन सारी चीज़ों को सेट करता है। दैट इज डिस्प्लेड इन ए वेब ब्राउजर। जो क्या होता है कि जो कंटेंट या वेब पेज हम क्रिएट करते हैं वो कहाँ डिस्प्ले होता है, ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। HTML का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सबसे पहले जब हम HTML टैग डालते हैं, ठीक, इस तरह से मान लो एक हमारा पेज है। इस पेज को क्रिएट करने के लिए हमें .html से स्टार्टिंग करनी होगी और इसको एंड करेंगे /.html। मतलब ये ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक, इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बाद इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। फिर एक हेड होता है, दूसरा बॉडी होती है। ठीक, हेड क्या होता है कि हेड को स्टार्ट कैसे किया जाता है, हेड। इसमें क्या होता है कि हेड टैग से ओपनिंग करेंगे और हेड टैग से क्लोजिंग करेंगे। हेड टैग में क्या होता है, पेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये ब्राउजर में नहीं शो होता है, ये ब्राउजर के टाइटल बार में शो होता है। ठीक, इसकी डिटेल जो होती है वो टाइटल बार में डिस्प्ले होती है। और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। ये जो नीचे बॉडी सेक्शन है, ये हम क्या करते हैं कि इसके लिए बॉडी टैग ओपनिंग होती है इसकी, और इसकी क्लोजिंग होती है \body से। ठीक, जो भी टैग होता है उसमें / लगा देते हैं तो क्लोजिंग टैग हो जाता है, ओपनिंग टैग होता है विदाउट / के। ठीक, / या स्लैश लगाते हैं तब इसका क्या होता है कि क्लोजिंग हो जाती है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो ये बॉडी टैग होता है इस पे जो भी कंटेंट होता है वो हमें डिस्प्ले होता है ब्राउजर में।
ब्राउजर में, बट ये जो हेड के अंदर होता है ये चीज हमें टाइटल बार में शो होती है। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, हेड के अंदर होता है टाइटल हो गया, जैसे पेज का टाइटल हो गया कि पेज का क्या नाम है, या पेज का ऑथर कौन है, इस तरह से ये सारी चीजें क्या होती है कि इसमें होती है। और बॉडी में क्या होती है कि बॉडी के अंदर जो भी टैग्स बनाएंगे, जो भी पेज का कंटेंट डालेंगे, वो सब बॉडी टैग में होगा। टेक्स्ट एडिटर, ठीक, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में हम क्या करेंगे कि एक फोल्डर ओपन करेंगे। फोल्डर हमने क्या, HTML नाम का एक फोल्डर है वो हमने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हम यहाँ से एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यू फाइल, और न्यू फाइल को पहले हम क्या करेंगे कि सेव करेंगे। और सेव इसे क्या करेंगे कि अभी हमने बताया था कि जैसे इंडेक्स डॉट एक्सटेंशन इसकी क्या होगी, HTML डॉट HTML। जो ये बाद में फाइल नेम होता है उसके बाद में एक्सटेंशन लगाते हैं वो डॉट HTML होगी। ठीक, डॉट HTML तो क्या ये होगा कि एक HTML डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक, अब हम ये क्या करते हैं कि इसको इस तरह से, अभी हमने बताया था कि HTML से इसकी क्या होती है, ओपनिंग होती है। सबसे पहले हम अगर HTML करते हैं तो ये इसका ओपनिंग हो गया। इसके बाद इसकी हम क्लोजिंग कैसे करेंगे कि इसकी क्लोजिंग हो गई। ठीक, इसके अंदर अब हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर अब हम बनाएंगे हेड। ठीक, ये हेड टैग हो गया हमारा। हेड टैग के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है, टाइटल हो गया। और टाइटल के अंदर अगर हम डाल देते हैं माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अभी हमने बॉडी नहीं बनाई है, अगर बॉडी यहाँ पे बना भी लें, ठीक, बॉडी जैसे बना भी दी, बट यहाँ पे अभी कोई भी कंटेंट नहीं शो होगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि जैसे हमने हमारा फोल्डर ये है, इस फोल्डर को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ब्राउजर। ब्राउजर में जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो इसमें क्या शो होगा कि ओनली हमें ये शो हो रहा है कि माई फर्स्ट वेब पेज, जो हमने टाइटल में डाला था वो टाइटल बार में शो हो रहा है। ये टाइटल बार होता है, ठीक, ये टाइटल बार में शो हो रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पर जो पेज कंटेंट होता है सो पूरे इस पे विंडो पे वो क्या होता है, बॉडी टैग के अंदर होता है। जब जैसे हम इसे इस तरह से करें, बॉडी टैग के अंदर अगर हम एक हेडिंग बनाते हैं H1, ठीक है, H1 में अगर लिख दें माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक, अब अगर हम इसको करें, अब हम इसे ओपन करें और इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये क्या आ गया कि माई फर्स्ट वेब पेज। इस तरह से ये क्या होगा कि हमारा वेब पेज क्रिएट हो जाए। इसके बाद दूसरा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ टैग होंगे वो हमें याद रखने होंगे। जैसे H1 टैग होता है, ये हमारा हेडिंग के लिए, H1, H2, H3, इस तरह से H6 तक होते हैं। और P टैग क्या होता है, पैराग्राफ के लिए होता है। अगर हम P को इस तरह से लिखते हैं तो ये पैराग्राफ के लिए टैग बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम दिस इज HTML वेब पेज, ये एक HTML का वेब पेज है। इस तरह से जो भी हम कंटेंट इसके अंदर डालते जाएंगे वो सारा कंटेंट हमें क्या होगा कि ब्राउजर पे शो होता रहेगा। ठीक, आज के लिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।